मोहम्मद नवाज के बारे में आप क्या सोचते हो? ये बेकुरतूत है, झूठे, नलायक, निकम्मे, निकट्ठू, चोर, खाइन, बददियानत, अल्लाह के नबी के नामूस रसालत के दुश्मन। इन पे मैं 101 करोड़ मरतबा लानत भेजता हूँ। पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फौरन आ जाता है, एक दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं, बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैंपल ए का ये रिजल्ट आया था, जो सैंपल बी भी दिया गया था, बिकॉज 2 सैंपल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक सड़क छाप कुत्ते को भी आप 2-3 बार रोटी देने से मना करते हो तो उससे भी जलालत महसूस होती है, लेकिन ये पोर्टी हर दिन जलील होने के बावजूद इनको कोई शर्म नहीं आती है। इन भिखारियों की कटोरा लीग तो चल ही रही थी, उसमें तो जलील हो ही रहे थे, अब आईसीसी ने भी जलील कर दिया। पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे। 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है, और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनीमोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि ओए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है, दुनिया हमारे खिलाफ है। कोई दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, आप अपने खुद के दुश्मन हो। इसलिए मैं कहता हूँ यू डू नॉट नीड एनी एनिमी, यू आर द एनिमी ऑफ योर ओन। अगर ए से आप मुतमईन नहीं है तो सैंपल बी भी ले लें आप, उसके बाद भी अगर पॉजिटिव आ गया टेस्ट तो फिर इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी कमेटी आपकी ये सुनती है आपसे कि आपने क्यों ऐसा किया। तो आप अगर उनको जवाब से मुतमईन अपने कर पाएँ तो आपकी बचत हो जाती है, वरना 2 साल 5 साल जितना भी जुर्माना लगता है वो लगता है। इससे पहले यासिर शाह के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी इंक्वायरी कर चुका है। ऐसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है ICC से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। ये जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे को इन्होंने साइन किया था, नवाज ने इस सर्वे को उन्होंने साइन किया था। अब जब वो साइन करता है तो कोई बंदा दानिस्ता किसी ऐसी चीज को साइन तो नहीं करता जो वो समझता हो कि जी मैं उसमें कल को फंस जाऊंगा। उसको साइन करने का मतलब है कि आपके इंटेंशन और चीजें और आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं और यू हैव नथिंग टू वरी। तो इसीलिए आपने उसको वो किया, साइन किया। एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आज 22 अप्रैल है, कल 23 अप्रैल को मेरा मैच है, रात 12 बजे यानी 11:59 जब बजेगा, उसके बाद 1 मिनट जब होगा और दिन तब्दील हो जाएगा, उस वक्त से ICC कानून के तहत इन कंपटीशन के जोन में आप लोग आ जाते हो और उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेके आपका टेस्ट कभी भी लिया जा सकता है। 2 सैंपल लिए जाते हैं। मोहम्मद नवाज के भी कुछ जराए हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या कहानी है, लेकिन फिल वक्त आसान जबानों में समझने के लिए कि 2 सैंपल टेस्ट दिए गए। हर लड़के का लिया जाता है जो इन कंपटीशन जोन में आ जाता है, 15 के 15 खिलाड़ियों का लिया जाता है। आपको कोई डिफाइन नहीं करना होता, ये हमारी 11 पूरे स्क्वाड का लिया जाता है। पूरे स्क्वाड का टेस्ट लिया गया एंड एज पर क्रिक इन्फो के ICC ने खबर दी है उनको, या उन्होंने खबर निकाली है कि मोहम्मद नवाज अपने सैंपल ए के अंदर सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने PCB से कांटेक्ट किया है और PCB अपनी इंक्वायरी करेगा। होपफुली आज तक या कल तक वो अपना जवाब जमा कराएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा मैं आपको नॉलेजेबल बैकग्राउंड दे देता हूं, जस्ट टू हैव एन इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू कि एक्चुअली पूरा किस्सा है क्या। वाडा के कोर्ट के अंदर रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं वो 3-4 क्लासिफिकेशंस हैं उनकी, वो सब्सटेंस ऑफ अब्यूजेस की कैटेगरी में आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल फैक्टर होता है, जो रूल बुक में लिखा हुआ है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं ये इन कॉम्पिटिशन बैन है। इन कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। इन कॉम्पिटिशन का पीरियड स्ट्रिक्टली डिफाइन किया जाता है रात 11:59 PM के बाद
night before a scheduled match and ending when the sample collection for that match is finished. ये पूरा उसके ऊपर पीरियड होता है, कभी भी आपसे लिया जा सकता है, मैच के बाद, इनिंग्स के दौरान, फर्स्ट इनिंग्स के बाद, मिड इनिंग्स में, मैच कंक्लूजन से पहले, मैच शुरू होने से पहले, टॉस से पहले, वो आईसीसी के इंडिपेंडेंट पैनल की मर्जी होती है और हर कोई उस पे। तो जो ये चीजें बता रही हैं ना कि मतलब 2018 में भी ये कुछ चीजें हुई थी, तो ये कुछ गैर जिम्मेदारी हो सकती है, कुछ वायलेशन ऑफ द प्रोसेस हो सकती है, और जो कैरियर नवाज का नजर आता है और जो जिस तरह होता है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो खुद उन्होंने अपना इस सर्वे में जाने के लिए अपनी कंसेंट दी थी। तो मैं समझता हूं कि ये वायलेशन ऑफ प्रोसेस कहीं ना कहीं हो सकती है। मैं वो कोई ड्रग्स वाला कोई इशू यहाँ आएगा नहीं, लेकिन तूफान खड़ा होगा वो, क्योंकि मीडिया को एक बात चाहिए होती है, जिम्मेदाराना बात करनी चाहिए। प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स का कैरियर होता है। इसमें इरफान भाई देखिए, पूरा चीज को उसकी रेप्यूट होती है, उसका एक क्रेडिबिलिटी होती है, तो वो उसको ना, इसमें मैं ये समझता हूँ सारे मीडिया को भी मैं यही कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी कोई ना करें, चीजों को खुलने दें, अनफोल्ड होने दें, चीजों को सामने आने दें। इससे पहले ही ये बात ना शुरू कर दें कि ये हो गया वो हो गया, तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई, दूसरा इसका पार्ट ये है कि अभी पीएसएल का जो लास्ट मैच कल भी देखा उसका वो पार्ट थे, खेल रहे हैं। आज की ये रिपोर्ट है और आज जिस तरह ईएसपीएन ने इसको रिपोर्ट किया है। सेकंड इसका पार्ट ये है कि इन्होंने 26 से लेके 18 तक, आपको पता है कि सरे से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ है और इन्होंने जो T20 ब्लास्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करना था, अब वो भी डाउटफुल हो गया। और उन्होंने रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया है कि पीसीबी ने भी इसका कुछ। मोहम्मद नवाज जो कि इंडियन एजेंट है पाकिस्तान की टीम में, वो डॉप टेस्ट में पॉजिटिव आया। ये बात आपके लिए सीरियस होगी, लेकिन इन पोरकियों के लिए तो ये नॉर्मल बात है। और ये नॉर्मल बात इसलिए है कि हीरा मंडी के दलाल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की आवाम को अफीम की दलाली हो या फिर ड्रग्स बेचना हो, ये सब कामों में लगा रखा है। तो इन लोगों को थोड़ी ना कोई नॉलेज होगा। ये लोग पढ़े लिखे है ही नहीं। बाकी तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अभी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिखो जज्बे वाली कौम। मैं था, हूँ और रहूंगा पोरकियों की ठुकाई का ब्रांड एम्बेसडर, जज्बे वाली कौम का थेरापिस्ट। मिलते हैं अगले रोस्ट में, तब तक अपना जज्बा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे पाकिस्तानी भीख मंगे एक्सपर्ट को पता चले कि इंडिया उनका बाप है और पाकिस्तान इंडिया का बेटा है। जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फिर किसी भिखारी एक्सपर्ट की सच्चाई उजागर करेंगे।